केंद्रीय संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि नंबर 1 कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या, यहाँ पे क्या है याद रखना है, ये लोकसभा है, यहाँ पर क्या है ये लोकसभा, तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार नंबर 2 पॉइंट इसमें ये है कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद है, किसी भी राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसमें मंत्रियों की संख्या उस राज्य के मुख्यमंत्री को शामिल करते हुए उस राज्य में जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उसकी सदस्य संख्या की 15% से क्या है अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि लोकसभा में अभी वर्तमान में कितने 543 सदस्य हैं, तो इसके 543 का 15% जो संख्या है वो ही क्या है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उतने ही मंत्री क्या है रखे जाएंगे प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए। इसी प्रकार जैसे एमपी है, एमपी की विधानसभा में कितने सदस्य हैं 230, तो 230 का जो 15% है उतने ही मंत्री क्या है एमपी की जो मंत्रिपरिषद है उसमें मुख्यमंत्री को मिलाकर मतलब मुख्यमंत्री को शामिल करके उस मंत्रिपरिषद में क्या है मंत्रियों की संख्या क्या है निर्धारित की जाएगी। यहाँ क्या है राज्यों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि राज्यों में जो मंत्रिपरिषद की जो संख्या है उसमें न्यूनतम संख्या के बारे में भी कहा गया है। केंद्र में तो सिर्फ अधिकतम संख्या बताई गई है कि लोकसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्यों में क्या है ये भी बताया गया है कि राज्यों में जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री हैं वो 12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जैसे कुछ राज्य हैं जैसे कि गोवा, ठीक है ना, सिक्किम, मिजोरम, तो यहाँ क्या है जो यहाँ की जो विधानसभा है उसमें जो सदस्यों की संख्या क्या है कम है। जैसे गोवा में 40 है, ठीक है, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, तो अगर अपन 15% निकालें तो क्या है 5 या 6 ही निकलेगा। अब क्या है कि जो अनुच्छेद 170 क्या है, इसमें क्या है किसी राज्य की जो विधानसभा है उसकी संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 170 कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो क्या है 60 से कम और 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, 60 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी विधानसभा में सीटों की संख्या। अब जैसे गोवा है, ठीक है ना, अब इसमें तो सीटों की संख्या कम है, विधानसभा जो सीट है उसकी संख्या कम है गोवा, मिजोरम, सिक्किम में, तो इसमें इसलिए कम है क्योंकि अनुच्छेद 371 की तहत क्या है इनको विशेष राज्य का दर्जा है। ठीक है ना, बाकी सभी राज्यों में 60 से कम और 500 से अधिक नहीं होगी। जैसे कि यूपी है, ठीक है ना, यूपी में कितनी है लोकसभा सीटों की वो विधानसभा सीटों की संख्या 403, जो कि सभी राज्यों में सबसे अधिक है क्योंकि यूपी में क्या है जो राज्य की जनसंख्या क्या है वो सबसे अधिक है, इसीलिए वहाँ की जो विधानसभा सीट है उसकी संख्या भी क्या है सबसे अधिक है। ठीक है ना, एक और 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 क्या कहता है कि जो सभी राज्यों के जो लोकसभा और जो विधानसभा की सीटें हैं उनकी संख्या क्या है 2026 तक यथावत रहेगी। वो 2026 में क्या है फिर से इसका परिसीमन किया जाए। ठीक है ना, अब यहाँ से हम देखते हैं कि प्रश्न किस तरह पूछा जाता है। यहाँ से पूछा जाता है कि जो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या जो 15% निर्धारित की गई है, ठीक है ना, तो इसमें अब यहाँ से क्या है जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत
मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 15% निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन दे देंगे 91, 92, ठीक है ना, 93, 94। अब यहाँ पे क्या है कि जो 92 संविधान संशोधन अधिनियम है ना, वो भी क्या है 2003 में ही हुआ है। तो इन दो ऑप्शनों में क्या है बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जैसे 91 में 1 आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पर जो 15% में भी 1 आ रहा है, यानी 91 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद सदस्यों की संख्या क्या है 15% निर्धारित की गई है। इसका 1 और इसका 1, ऐसे करके इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं।